जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे लड़का लड़की हैं, उनके विवाह में कोई न कोई दिक्कत आती है, बाधा आती है, विवाह में अड़चने हैं, सही समय पर उनका विवाह नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है और उसके उपाय क्या उपाय करने चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, किन देवी देवताओं की हम पूजा आराधना करें, ये सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। कि किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी बताइए, उपाय बताएं कि इस तरह से बाधाएं आती क्यों है, इसका कारण क्या है, कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से कारण विवाह में विलंब हो जाता है, और दूसरा है कि हम किन देवी देवताओं की पूजा करें, आराधना करें। तो सबसे पहले तो आप ये लोग ये समझ लीजिए कि कुंडली में कौन सी ग्रह कहाँ बैठी हो तो जो विवाह में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो उसके लिए आप समझिए कि कुंडली, लग्न कुंडली में, लग्न में जिसे कहते हैं मांगलिक दोष, आप लोग जानते ही हैं कि मंगल जो है 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है, वो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। जब मंगल बाधा उत्पन्न करता है तो लगभग आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो बच्चे का जन्म होता है 28 साल 27 साल के आसपास में हो जाता है। लेकिन कोई बच्चे की कुंडली में अगर शनि बैठा हो, कहाँ शनि बैठा हो, शनि लग्न में बैठा हो, सप्तम बैठा हो, पंचम बैठा हो या 10वें भाव में बैठा हो, यानी शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर हो, तब भी शनि जो है बाधा बनता है। जैसे मांगलिक दोष बनता है, ऐसे शनि की जब दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, तब भी विवाह में बाधा उत्पन्न कर देता है, विवाह में विलंब कर देता है। इसी तरह राहु और केतु है, राहु केतु लग्न में बैठे हो, तृतीय हो, एकादश में बैठे हो या सप्तम भाव में बैठे हो, तब भी वो विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, विच्छेदात्मक योग पैदा कर देते हैं, विवाह में कोई न कोई दिक्कत परेशानियां पैदा कर देते हैं। और इसकी पूर्ण विवेचना जो है कि राहु अगर बैठता है विजातीय शादी करा देता है, अगर शनि बैठ गया सप्तम में तो भी कई योग बना देता है, विवाह में दाम्पत्य जीवन को नरक में बना देता है। शुक्र के शनि के घर में बैठा हो तो और कंडीशन है, दाम्पत्य जीवन में आग लगा देता है, वो तो विवेचना की बात है। इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जो विवाह में अड़चन है, बाधा है, वो इन ग्रहों की वजह से, मंगल, शनि, राहु, केतु, सप्तम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि हो या सप्तम भाव का जो स्वामी है उन पर इन ग्रहों की दृष्टि हो, ये ध्यान रखो। सप्तम भाव पर दृष्टि हो या ये सप्तम भाव का जो भी स्वामी हो, जो भी यहाँ राशि पड़ी हो, उसका स्वामी जहाँ भी बैठा हो उन पर इन ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये विवाह में विलंब कर देंगे, अड़चन पैदा कर देंगे। तो हमें उन्हीं ग्रहों के अनुसार उनका उपाय कराना चाहिए। ग्रहों का भी आप उपाय कर सकते हैं, मंगल है, शनि है, राहु है, जो भी ग्रह है उसके अनुसार उसका जप कराइए, दान कराइए, विवाह में कोई अड़चन बाधा नहीं आएगी, आराम से उस बच्चे का समय समय पर, यानी सही समय पर उसका विवाह हो जाएगा। दूसरा, अब हमें किसी बच्चे में कुंडली में हमने देखा कि ये दोष है, मान लो कि पहले हमने देखे कन्या है, किसी की कन्या की कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह बैठी हुई है, उसके विवाह में बाधा है, तो उस कन्या से आप क्या उपाय करेंगे? तो कन्या से पहले आप ध्यान रखिए, उस कन्या से कहिए बेटे आप जो है भगवान माँ पार्वती की आप सेवा करिए, सोमवार के आप व्रत करिए, शिव पार्वती की सेवा करिए, और दूसरा उसको ये मंत्र दे दीजिए, या खुद जप करा रहे हो बच्चे, अगर सामर्थ्यवान है तो जप भी करा सकती है। मतलब कन्या को वर की प्राप्ति के लिए जो मंत्र है, मंत्र नोट कर लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी आधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरते नमः। के कात्यायनी महामाया, हे योगिनियों की अधीश्वरी, मुझे जो है नंद गोपसुते यानी कहने के नंद कुमार यानी भगवान श्री कृष्ण जैसा पति दीजिए। इसका अर्थ है तो जो भी कन्या पति की प्राप्ति के लिए जप करना चाहती है, इस मंत्र का वो जाप करे। दूसरा, कोई लड़का है उसके विवाह में बाधा आ रही है, विघ्न आ रहा है, तो उसको किस मंत्र का जप करना चाहिए, तो वो अपना नोट कर ले। उसके लिए करना है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्संसागरस्य कुलोद्भव। दोबारा सुन लीजिए,
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसागरस्य कुलोत्थमाम्। ये लड़के को करना है इस मंत्र का जप, वो करे। अभी आपने देखा दोनों को, यानी कन्या को ओम कत्यायनी महामाये महायोगिनी यधीश्वरी इस मंत्र का जप करना है। लड़के को, अगर लड़के की कुंडली में बाधा है उसको जप करना है तो पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसागर कुलोद्भवाम् इस मंत्र का जप करना है। अब आपको पूछ रहे तो मंत्र हो गए, ये किस देवी देवताओं के सामने पूजा करनी, आराधना करनी? तो आप ध्यान रखें, भगवान शिव पार्वती का जहाँ मंदिर हो वहाँ बैठ करके भगवान शिव के सामने माँ पार्वती शिव की आप आराधना करें, पूजा करें। या दुर्गा मंदिर हो, दुर्गा जी की पूजा हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, वहाँ बैठकर आप इस मंत्रों का जप करें। पहले तो माँ जो भी वहाँ आपके अभीष्ट देवता हैं, शिव पार्वती हैं, पहले उनकी आराधना करिए, उनको आवाहन कीजिए, पूजन कीजिए, पूजा करिए, उसके बाद मंत्रों का जप करिए। जो जप की विधि है उस मंत्र की आप जप करिए। दूसरा ये है कब करना चाहिए, तो उसके लिए ध्यान रखो, गुरु पुख योग हो या रवि पुख योग बन रहा हो, अक्षय तृतीया हो, सावन का महीना हो, नवरात्रे हो, दीपावली हो या कोई भी शुभ मुहूर्त है, सबसे योग बन रहा है, उसमें आप जप आरंभ कीजिए, जिससे आपको इस मंत्र की सफलता मिलेगी। जप कितना करना चाहिए, तो कम से कम अगर आप आधा करते हैं 51,000 जप कर लें या 1.25 लाख जप करिए, तो कम से कम इतना जप करना चाहिए। इन मंत्रों का आप जप करेंगे तो निश्चय ही भगवान शिव पार्वती की कृपा हो जाएगी, माँ देवी कृपा हो गई और विवाह जरूर होगा, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, तो ये निश्चित है। और ध्यान रखो, जब भी आप जाप करने बैठें तो कम से कम षोडशोपचार से आप पूजा नहीं कर पाते हैं देवी देवताओं की, तो कम से कम पंचोपचार से उनका पूजन करिए, उनको स्नान कराइए, धूप दीप करिए, नैवेद्य लगाइए, भोग लगाइए, आरती करिए, इतना करिए। इतना भी आप आराधना करते हैं भगवान शिव पार्वती की तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके भगवान शिव की कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों को ये मैंने बता दिया कि लड़का या लड़की कुंडली में ये विघ्न बाधा करने वाली कोई ग्रह बैठी हैं, शनि है, मंगल है, राहु केतु बैठा हुआ है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, विवाह में विघ्न बाधा आ रही है, तो आप इन मंत्रों का जप करिए। कन्या के लिए माँ कात्यायनी का जप करना है, ये भी देवी, दोनों ही मंत्र देवी के हैं, दोनों देवी के मंत्रों से आप जप करिए, निश्चय ही आपको लाभ होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी इसे आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। इस तरह की मैं जानकारी, पूजा और मंत्र, किस मंत्र से आपको सफलता मिल सकती है, आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको और भी जो अड़चन बाधा आई थी जीवन में उसके बारे में जरूर अवश्य बताऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।